जब जब कोई प्रेम में तड़प तड़प के मरता है, तब तब वो वापस आता है। आसपास वालों को छुपा दो, चाहो तो माफी मांग लो, क्योंकि वो आत्मा छोड़ने वाली नहीं है, छोड़ने वाली नहीं है। आमिर खान और करीना कपूर एक साथ पहली बार। सब लोग चले गए क्या? ऑफिस बंद कर दो? नहीं, अभी भी राज साहब कुछ काम कर रहे हैं। इतना देरी तक ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? क्या पता, बड़े लोगों के बड़े काम। मैं तो चला घर, तू ड्यूटी बजा। हमने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। हम क्या बनना चाहते थे, किसी ने पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सर, आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? कौन है तुम लोग? हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स 25 जुलाई रविवार रात 8 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। अरे यार सुनाओ, 3 इडियट्स मस्त फिल्म है, मैं तो जरूर देखूंगा। मैं भी देखूंगा। और हाँ, राज साहब को थोड़ा वक्त और लगेगा, तुम जाना नहीं। और बहुत लाएगा, पर क्यों? शायद कोई मिलने आने वाला है। रविवार रात 8 बजे अच्छा। सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। हेलो मिस्टर राज। हाय, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शालिनी। शालिनी? अरे हाँ हाँ, बॉस ने आपके बारे में बताया था कि आप काम के सिलसिले में मुझसे मिलने के लिए आएंगी। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी कंपनी के साथ जुड़कर। मेरे काम से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आई एम श्योर, तभी तो बॉस ने आपका नाम रिकमेंड किया है। एक्चुअली बॉस चाहते हैं कि आप हमारे टीवी शो तलाश नंबर 1 सिंगर की में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का काम संभालें। क्या आप जानती हैं कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? यहाँ पर इस कमरे में कोई है? कमरे में? कमरे में तो कोई भी नहीं है। नहीं, यहाँ पे पक्का कोई है। मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। किसी की मौजूदगी का एहसास? देखिए, हम दोनों के अलावा तो इस कमरे में और कोई भी नहीं है। मैंने कहा ना, यहाँ पर कोई है कोई यहाँ पर। मुझे महसूस हो रहा है। अरे कोई नहीं है यहाँ पर। क्या हुआ तुम्हें? अचानक क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? वहाँ पर है, देखो। अरे कौन खड़ा है वहाँ पर? वो लड़की है। वो तुम्हें जानती है तुम देख रही हो। अरे मुझे कोई लड़की दिखाई नहीं, मत जाओ। वो वहीं पर खड़ी है। मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम्हारा वहम ही है। मेरा वहम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। वो हमारी तरफ ही देख रही। वो घूर के देख रही। वो खड़ी है वहां पर। तुम मेरी बात का विश्वास रखो। अपनी बकवास बंद करो तुम। अरे कोई है? वॉचमैन! मैं तुम्हें कह रही, मैं सच कह रही। वॉचमैन क्यों अपना फोन नहीं उठा रहा? पता नहीं कहाँ चला गया सब। विश्वास करो, मैं सच कह रही। वो हमें ही देख रही है। वो कब से वहीं पर खड़ी है। देखो,
एक बार उधर देखो। तुम अपनी ये बकवास बातें बंद करो, चलो यहाँ से। पर तुम मेरी बात करो, मैं सच कह। रुक जाओ, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। अरे बंद करो अपनी बकवास। एक तो पता नहीं कहां से आ गई, ऊपर से अनाज चना बके जा रही है। चलो यहाँ से। पर मेरी बात तो सुनो तो। तुम्हें कुछ कहना चाहती, मेरे जरिए तुम्हें कुछ कहना चाहती। बस एक बार तुम उसकी बात सुनो, प्लीज प्लीज उसकी एक बार बात सुनो। अरे मैं तुम्हारे इस पागलपन में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, चलो यहाँ से। पर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम हमें माफ कर दो, छोड़ दो हमें। मैं राज से बात करती हूँ, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। राज, तुम इसकी बात सुन लो। अनबिलीवेबल। उसने मेरी बात मान ली, वो बैठ रही है, देखो वो बैठ रही है। अरे वो कुर्सी हवा से हिली है। प्लीज उसकी बात सुन लो, वरना वो कुछ भी कर बैठेगी। मुझे वो साफ साफ दिखाई। अच्छा बाबा, अच्छा, ठीक है ठीक है। What? I don't believe it, राज। मतलब वो लड़की शालिनी जो तुमसे काम मांगने आई थी, उसे अचानक तुम्हारे कमरे में एक लड़की दिखी। हाँ सोना। पर अगर तुम्हारे कमरे में कोई लड़की थी, वो तुम्हें क्यों नहीं दिखी? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। I really don't have any idea। और उसके बाद हवा से सामान यहाँ वहां होना, क्या ये सब इत्तेफाक होगा? ये इत्तेफाक ही है राज, और क्या हो सकता है? या शायद वाकई में कोई ना दिखने वाली लड़की हो जो ये सब कर रही है। What rubbish। ऐसी ना दिखने वाली कोई चीज ही नहीं होती, जो होता है वो सब दिखता है। I agree। वैसे तुमने उस लड़की के बारे में क्या सोचा है? तुम उसे नौकरी दोगे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने उसके साथ काम किया ना, तो एक हफ्ते के बाद मुझे पागल खाने पहुंचा देगी। ये अचानक लाइट फ्लक्चुएट क्यों होने लगी? ये लैपटॉप ही बंद हो गया। कौन है वहां पर? ये सब हो क्या रहा है?
बड़ा ही अजीब था आज का दिन। खैर, इन बेकार की बातों से अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा हूं? सो जाना चाहिए। सुबह तक ये सारी बातें दिमाग से निकल ही जाएंगी। शालिनी, तुम यहाँ? थैंक गॉड तुम आ गए। वो लड़की, उस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया। वो मेरे घर तक भी आ गई थी राज। कौन लड़की? वही जो उस दिन तुम्हारे ऑफिस में थी। शालिनी, मेरे ऑफिस में कोई लड़की नहीं थी। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। साइकियाट्रिस्ट? और क्या कहूंगी मैं साइकियाट्रिस्ट को? कि वो लड़की तुम्हें जिम्मेदार मानती है उसकी मौत के लिए? क्या? वो लड़की नहीं, एक मरी हुई लड़की, एक आत्मा है, और वो तुम्हें अपनी मौत का जिम्मेदार मानती है। तुम्हें। What nonsense? तान्या नाम है उसका। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी। ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम? उसने मुझे खुद बताया। देखो शालिनी, मजाक करने की एक हद होती है और तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। जरूर मेरे अतीत के बारे में तुम्हें किसी ने बताया होगा, वरना ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे अतीत के बारे में जानकर मुझे क्या करना है? मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि आने वाले खतरे के बारे में मैं तुम्हें चेतावनी दे सकूं। चेतावनी दे दी? अब प्लीज जाओ यहाँ से। जब तक तान्या की आत्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हम दोनों को मिलकर उसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, तान्या की आत्मा मुझसे बात करना चाहती है ना, तो वो खुद मुझसे बात क्यों नहीं करती? तुम्हारे जरिए मुझे संदेश क्यों पहुंचा रही है? वो मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना पता है कि वो यहाँ तुम्हारी बेवफाई का बदला लेने आई है। उसने मुझे बताया कि तुमने साथ जीने और मरने का वादा किया था, पर निभाया नहीं, इसलिए वो यहाँ खुद आई है तुम्हें मौत की दुनिया में ले जाने के लिए। क्या तान्या की आत्मा? क्या वो सच में वापस आ गई है तुमसे बदला लेने के लिए? अरे किस बात का बदला यार? मैंने उसका बिगाड़ा किया जो मुझसे बदला लेगी? बहुत प्यार किया था मैंने उसे। राज, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम शालिनी से बिल्कुल मत मिलना। वो लड़की मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती राज। शालिनी, राज कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। राज कहीं नहीं जाएगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों उसके पीछे पड़ी हो तुम? मैं तुम्हारे सवालों के जवाब बाद में दूंगी। फिलहाल राज तुम मेरे साथ चलो। तानिया को तुमसे मिलना है, वो कहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें समझ में नहीं आता? तानिया मर चुकी है और मरे हुए लोग किसी का इंतजार नहीं करते। जिद मत करो राज। तानिया तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए उनको निशाना बनाया कि जिनसे तुम प्यार करते हो। What? मैंने कहा था ना राज कि तानिया तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगी। अरे बकवास बंद कर।
नहीं लड़ सकते राज। तुम उसकी बात मान लो राज, तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। राज! राज मुझे बचा दो, राज मुझे बचा दो, राज। सोनम उठो, उठो, झूमर आ रहा है सोनम, जल्दी। डॉक्टर साहब, सोनम बच तो जाएगी। देखिए, इस वक्त मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेशेंट का खून बहुत बह चुका है। बट यू डोंट वरी, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। डॉक्टर साहब, वार्ड नंबर 7 का पेशेंट बहुत सीरियस है, आपको बुलाया गया है। एक्सक्यूज मी, जस्ट कम। राज, मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई अनहोनी होने वाली। राज, अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो, वरना ताने की आत्मा कुछ भी कर बैठेगी। तो क्या करूं मैं? अपनी जान दे दो? फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मुझे नहीं पता, पर ताने की आत्मा ने तुम्हें कहीं ले जाने के लिए कहा है। कहाँ मुझे नहीं पता, पर रास्ता वो खुद दिखाएगी। राज, राज डरो मत। राज, अब भी वक्त है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सोना बड़ा दम तोड़ दे। राज चलो, राज चलो। राज, ये आखिरी मौका है उसे बचाने का। सोनम! राज, अब भी वक्त है उसे बचाने का। राज, देर मत करो। राज, सोनम अब भी बच सकती है। राज चलो, राज सुनो मेरी बात को। ठीक है, ठीक है, चलो। यहाँ से राइट। एक बार फिर सोच लो, इसमें बहुत खतरा है। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सच राज? हाँ तान्या, अब मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। तो फिर ज्यादा सोचो मत, बस बाइक चलाओ। कम ऑन।
ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये सब कुछ तानिया की आत्मा ने किया है। शालिनी, संभालो अपने आप को। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे खींच रहा है। शालिनी, 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 तुम ठीक तो हो ना? शालिनी उठो, कोशिश करो। शालिनी, शालिनी कोशिश करो। शालिनी, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी उठो। शालिनी, तानिया, तानिया, तुम क्यों शालिनी निकाल रही हो? मुझसे बात करो। शालिनी, शालिनी, कोशिश करो। चलो, आराम से शालिनी, चलो, आराम से चलो शालिनी, निकलते हैं यहाँ से। चलो, आराम से। राज मैं नहीं चल पा रही। शालिनी, चलो जल्दी करो। बस राज, और नहीं चल शालिनी, सकती। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। राज, ये तानिया मुझे क्यों मारना चाहती है? पता नहीं। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर ऐसा होता तो वो सोनम पे हमला क्यों करती? शालिनी, 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 कहाँ हो तुम? शालिनी, हाँ? शालिनी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शालिनी, 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 राज, शालिनी, कहाँ हो तुम? शालिनी, शालिनी, मुझे बचाओ राज! शालिनी, राज! तानिया, तानिया, राज! तानिया, 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 तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तानिया, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं तुमसे पहले करता था। मेरे मन में आज भी तुम्हारे लिए वही जगह जो पहले थी। लेकिन तानिया, अगर तुम ऐसे ही दूसरों को नुकसान पहुंचाती रही तुम मेरी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाओगे। तुम मेरी बात सुन रही हो ना तानिया? मेरी बात सुन रही हो ना तानिया?
शालिनी! 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 शालिनी कहाँ हो तुम? राज मुझे बचाओ राज! 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 शालिनी! राज मुझे बचा लो! अपना हाथ दे शालिनी! मैं नहीं पहुंच पा रही। शालिनी अपना हाथ दो। कोशिश करो शालिनी। शालिनी! दोबारा कोशिश करो शालिनी। ये तानिया क्या आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी, न मुझे न तुम्हें, सबको मार डालेगी वो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तानिया ये सब कर सकती है। बहुत ही जिंदा दिल लड़की थी वो। अगर कोई उसका दिल दुखाता तब भी उसे माफ कर देती। और अब तानिया का ये सब बदला लेना कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है तुम्हारे प्यार के जुनून ने उसे ऐसा बना दिया हो। दिल्ली से कजन का फोन। हाँ विनीत, कैसा है? क्या माँ हॉस्पिटल बीमार है वो? क्या हुआ? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं जितना जल्दी होता है दिल्ली पहुंचता हूं। तब तक विनीत प्लीज मम्मी का ख्याल रखना प्लीज। ओके ठीक है। देखा, कहा था ना मैंने कि तानिया की आत्मा तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और उसने तुम्हारी माँ को निशाना बनाया। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। नहीं राज, नहीं, वहां जाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ही नहीं। वाकई में तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी बचानी है तो तुम्हें अपनी जिंदगी का बलिदान देना होगा। तुम्हें तानिया की जिंदगी में जाना होगा, तानिया की दुनिया में, मौत की दुनिया में। क्या अब अचानक आंटी भी बीमार पड़ गई है? ये सब क्या हो रहा है राज? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राज, तुम इस मामले में किसी की मदद क्यों नहीं ले लेते? किसकी मदद लूं सोना? हेलो मिस्टर राज। जी बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली से डॉक्टर प्रकाश बात कर रहा हूँ। आपकी मदर मेरे हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब, माँ की तबीयत कैसी है? पिछले 30 साल के करियर में मैंने किसी भी मरीज को इतनी बुरी हालत में नहीं देखा। डॉक्टर साहब, माँ बच तो जाएंगे ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर बीमारी ठीक से समझ आए तो इलाज होगा ना। पर आपकी माँ के साथ जो भी हो रहा है, ऐसी बीमारी तो मेडिकल किताब में है ही नहीं। डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कहिए। हाँ आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए। अब तो बस कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। डॉक्टर साहब
होगा। आज तुम्हारी बात सच हो सोनम, लेकिन मुझे पता है अब उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता। वो क्या है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सुन नहीं पाओगे तुम। सोनम! सोनम! मत करो प्लीज, मत करो। सोनम! अरे ये क्या हो रहा है ये सब? छोड़ दो उसे प्लीज, छोड़ दो। राज! मैं जानती हूँ राज कि शालिनी ने तुमसे क्या कहा। तानिया को जो चाहिए उसे दे दो राज, उसे दे दो राज। राज मुझे बचा लो। मेरी बात मानो राज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोनम तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तानिया! तानिया तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम एक बार सोनम को जिंदा कर दो तानिया। तानिया तुम्हें जो चाहिए दूंगा तुम्हें। सोनम, सोनम, राज, राज मुझे क्या हुआ था? मैं फर्श पे कैसे पहुंची? सोनम, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं राज, मुझे कुछ भी याद नहीं। राज मुझे क्या हुआ था? बताओ ना मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। हाय राज। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसा काम चल रहा है? सर काम तो ठीक चल रहा है, और मुझे लगता है कि आपको मेरी जगह लेने के लिए किसी और एम्प्लॉय की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। और क्या तुम्हें किसी दूसरी कंपनी से ऑफर आ गया है? नहीं सर, कंपनी से तो नहीं, पर क्या पता किसी दूसरी दुनिया से बुलावा आ जाए। ओह प्लीज, ये क्या सुबह सुबह मनहूस बातें लेके बैठ गए? अच्छा, मैंने तुमसे एक शालिनी नाम की लड़की से मिलने के लिए कहा था, नौकरी के लिए। तुमने उससे अब तक बात क्यों नहीं की? शालिनी से? सर मैं उससे मिल चुका हूँ, इनफैक्ट मेरी तो उससे रोज बात भी होती है। क्या तुम्हारी रोज उससे बात हो रही? जी। पर उसने तो मुझे बताया कि तुम्हारी उससे कोई बात ही नहीं हुई, या ना ही तुम उससे मिले हो। सर पता नहीं उसने आपसे ऐसा क्यों कहा। रघु। जी सर। वो शालिनी मैडम को जरा अंदर भेज देना। जी सर। सर मैंने आपसे कहा ना, मैं शालिनी से मिल चुका हूँ। आओ आओ शालिनी। तुम शालिनी? हाँ, मैं ही शालिनी हूँ। सर अगर ये शालिनी है तो फिर वो कौन थी? कौन वो? तुम क्या बातें कर रहे हो? शालिनी? सर ये उसी शालिनी का फोन है जिससे मेरी बात हुई थी। हेलो। हेलो राज। कौन हो तुम? राज, मैं शालिनी। अपनी बकवास बंद करो।
शालिनी इस वक्त मेरे सामने खड़ी है। ये बताओ तुम कौन और क्या चाहती हो? वो मैं। हेलो हेलो, फोन काट दिया। कुछ तो गड़बड़ है। सर ये देखिए, अगर ऐसी कोई लड़की होती तो इस रजिस्टर में जरूर उसका नाम लिखा होता और यहाँ पर उसके सिग्नेचर होते, क्योंकि बिना साइन के मैं किसी को अंदर आने नहीं देता हूँ। अगर वो लड़की ऑफिस में नहीं आई तो मेरे कैबिन में कैसे आ गई? अब ये तो आप सर उसी से पूछिए। आपके पास जरूर कोई नंबर या एड्रेस छोड़ के गई होगी ना? हाँ, घर का एड्रेस। मुझे पता है कि उसका घर कहां पर है। यहां तो ताला लगा हुआ है। अरे भाई साहब सुनिए। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? शालिनी से। शालिनी? लेकिन यहाँ तो कोई शालिनी नहीं रहती। क्या? देखिए भाई साहब, मैं उस लड़की का असली नाम नहीं जानता, लेकिन जो लड़की इस घर में रहती है मैं उसके बारे में पता करना चाहता हूँ। कहीं आप आशा की बात तो नहीं कर रहे? आशा? जी हो सकता है। क्या आशा यहीं रहती है? देखिए भाई साहब, रहती है नहीं, रहती थी। 2 महीने पहले ही उसकी मौत हो गई। आखिर वो चाहती क्या है राज? ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या है। मैं तो इस आशा को जानता तक नहीं हूं। राज, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जो हमारी बातें आत्माओं से करवा सकती है। क्यों ना हम उसकी मदद ले? तुम्हें लगता है कि वो हमारी मदद कर पाएंगे? पता नहीं राज, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। और वैसे भी उस आत्मा से लड़ने के लिए अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। पता नहीं सबका अंजाम क्या होने वाला है। चाहे जो भी हो अंजाम, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। क्या हुआ राज? ओह गॉड! नहीं राज, तुम गाड़ी से बाहर नहीं जाओगे। शायद ये शालिनी की चाल है। और अगर ये उसकी चाल नहीं हुई तो उस औरत की जान खतरे में है। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? कमाल है ना, तुम मुझे जानते भी नहीं और मैं तुम्हारे ही पुराने ऑफिस में काम करती थी और तुमसे प्यार करती थी, पर तुम तानिया के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई। पर मेरा प्यार सच्चा है, मैं मर के भी तुमसे अलग नहीं हो पाई। इसका मतलब ये सब तुमने किया था और तुम ताने को बदनाम कर रही थी? हाँ, ताकि तुम्हारी नजरों में तानिया गिर जाए और उसने जो जगह तुम्हारे दिल में बनाई थी वो तुम मुझे दो। पर तुमने एक बार फिर से मुझे धोखा दे दिया राज। सोनम को अपनी जिंदगी में लाके धोखा दे दिया। जल्दी करो राज।
यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अब इधर आओ। राज, अब क्या करें? सुबह तक यहीं रुकते हैं, फिर देखते हैं। वो आ रही है राज, वो आ रही है। आशा, आशा ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने क्या सोचा राज, मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मेरा प्यार सोनम के लिए और हमेशा रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो अब ये देख, आशा! तुम्हें मरना होगा राज, मरना होगा। नहीं राज, तुम उसकी बात मत मानो राज। नहीं, राज रुक जाओ, रुक जाओ राज। नहीं राज, नहीं, नहीं। राज, ये अचानक कैसे हो गया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तानिया, तुम?
राज, वो तानिया थी? हाँ सोना, तानिया ने हमें आशा की बुरी आत्मा से बचा लिया। आशा बुरी नहीं थी राज, बस अपने प्यार को ना पाने का उसे गम था, और इसी गम ने उसे बुरा बनने पर मजबूर कर दिया था।